नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो स्टार्ट किया, लगभग 8-9 महीने बाद। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर राजस्थान फायर सर्विस में वैकेंसी आई हुई है तो प्लीज़ वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो जो राजस्थान से दूसरे स्टेट वाले हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट से हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम उसमें फार्म भरें या ना भरें, सिलेक्शन होगा या ना होगा। मैंने देखा कि अदर पर्सन्स के पास भी कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे से और किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फार्म भरना है या नहीं। सबसे पहले तो कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, फुल डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा डिटेल पढ़िए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अदर स्टेट को कोटा देते ही नहीं है, और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अदर स्टेट का 5%, 8% या 10% कोटा रखते हैं अपने स्टेट की भर्ती में भी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो कि उस भर्ती में ये लिखा गया है या नहीं कि भाई हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट के बंदे को इतना % कोटा देंगे या इतनी वैकेंसी का कोटा देंगे। ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात है कि आपने बोला कि सर उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, भरूं या नहीं भरूं। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा काम है दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरे की नॉलेज को गेन करना, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ना कि गिराना। अगर मेरी राय चाहते हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप फार्म भरो। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता आपके अंदर कितना टैलेंट है। हो सकता है आपके अंदर मेरे से भी ज़्यादा टैलेंट हो सकता है आप उसमें फाइट करके सिलेक्ट भी हो जाओ, या सिलेक्ट हो सकते थे और मैंने मना कर दिया, नहीं भाई वो तो राजस्थान की वैकेंसी है, तुम उसमें मत भरो, अपने स्टेट की आएगी तब भरना। या आपका उधर तो पैर लगेगा ही नहीं, आप तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा। और दूसरे से पूछो ही मत, आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। आपके अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उधर फाइट कर सकता हूँ। अगर आपने अपने अंदर ये झांक लिया और ये भाप लिया ना, और अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर दोगे। वो कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, आपने तोड़ने का इरादा बना लिया तो वो टूट ही जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप फार्म भरना चाहते हो भरो, लेकिन ये तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई उसमें आप ये चाहो कि इजीली फाइट कर जाओगे तो इजीली उसमें फाइट नहीं कर सकते। उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको केवल 5% कोटा मिला है। और जो लोग ST, SC, OBC से आते हैं, वो ये चाहे कि उधर जाके आपको कोटा मिलेगा, तो शायद वो कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट में फाइट कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको अपने ही कोटे में फाइट करने की अनुमति नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल कोटे में ही सीट मिलेगी, और जनरल की जो लिस्ट लगेगी, जो मेरिट आएगी, आपको उसी में फाइट करना है। ये कन्फर्म है, ठीक है। दूसरा है, जो लोग SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और साथ में फायर का डिप्लोमा भी उनके साथ पास है और फायर की नॉलेज भी रखते हैं, तो इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आपको अपने मन में ये डाउट रखना ही नहीं है कि होऊंगा कि नहीं सिलेक्ट होऊंगा। बस एक चीज़ रखो, सिलेक्ट होना है और होना है, और हो भी जाओगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। आप अदर स्टेट से हो और फॉर्म भरो, और हर वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले उसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि जो फार्म विक्रेता होता है वो उसका पूरा डिटेल नहीं लिखता है, वो कॉमन सी बातें लिखता है ताकि उसके फार्म बिक्री हो। और आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है, इतना उसमें रहता नहीं है, मतलब ज़्यादा झोल नहीं रहता है। जितना उसको नीड होता है वो सिर्फ उतना ही उठाता है, फालतू का पंगा तो है ही नहीं। अगर आपके पास जो उसने क्वालिफिकेशन मांगी है, जो डिटेल मांगा है, उसके अकॉर्डिंग आप
क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो फार्म भर दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। अब दूसरा डाउट आता है कि सर, अब दूसरा डाउट ये है कि लोगों के मन में एक चीज़ रहती है, उसकी तो फीस ज़्यादा है, मैं उधर फाइट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपनी एक राय बता देता हूँ, और ये 100% भी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ भी जाओगे। देखो, कभी भी आप घर बैठ के नहीं पढ़ सकते। आपको कभी ये पता नहीं होगा कि वहाँ पे कोई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस भर्ती में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एक बेनिफिट ज़रूर होगा, अगर आप राजस्थान में इन केस सेलेक्ट नहीं भी हो पाते हो, तो जब आपका अपने स्टेट में, जैसे आप हरियाणा या यूपी, पंजाब, राजस्थान के अलावा कोई भी स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, तो जब आप अपने स्टेट में भरोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो नगर निगम की भर्ती आती है, जो कॉरपोरेशन की भर्ती आती है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। और तो फिर जब आप अपने स्टेट में जब फार्म भरेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी आपका एक एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल बेनिफिट है। और कभी भी ये मत सोचो कि भाई 500 रुपये का तो फॉर्म भरना है, 500 रुपये इसमें फीस लगनी, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के जाऊंगा, मेरा पैसा लगेगा। तो भाई कोई भी चीज़ आपको घर बैठे नहीं मिलेगी, कोई भी एक्सपीरियंस हमें घर बैठे नहीं मिलना है, हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलना है। हमेशा अगर आप इंडस्ट्री में हो या आप फ्रेशर हो, कहीं पे इंटरव्यू देने आपको जाना है और आपको लगता है वहाँ पे तो भाई 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 10,000 में तो मेरा गुजारा होगा ही नहीं, तो ये चीज़ कभी भी अपने दिमाग में मत रखो। एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ अलग सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपने जहाँ पे इंटरव्यू दिया होगा तो एक चीज़ ध्यान में रखना, 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर नए मिले होंगे जिसका आपको पता ही नहीं था, जिसके कारण आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे या आपको सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया हूँ, तो ये चीज़ें मेरे को पता नहीं थी इसलिए, या मैं उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाया था। तो जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं या फॉर्म अप्लाई करते हो, उसका पैटर्न पढ़ के और वहाँ के जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं वो आप अपने सीनियर से या अपने यार दोस्तों से डिस्कस करो, उससे आपकी नॉलेज और भी गेन होगी। कभी ये सोच के मत जाओ कि यहाँ पे तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, यहाँ पे तो सैलरी कम है, कोशिश करो वहाँ पे भी जाने की। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे सैलरी भी कम थी और आपको वहाँ पे ड्यूटी करना भी नहीं था, जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी, आप अपने सीनियर से बहस करके वहाँ पे चले गए, आप यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप तो बोलोगे भैया आपने बोला था तो ये ऐसा हो गया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो आप हमारे से भी इंटेलिजेंट हैं, फिर भी आपको एडिशनली मैं बता दे रहा हूँ। तो एक चीज़ हमेशा रखो ध्यान में कि आपने 500 रुपये लगा करके कोई इंटरव्यू देने जा रहे थे और वहाँ पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 क्वेश्चन में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन भी नए मिल जाते हैं, तो आपकी नॉलेज और भी गेन हो रही है। उससे हमें अपने अंदर झांकने का एक अवसर मिलता है कि हम कितने पानी में हैं। जब हम अपने घर में बैठे होते हैं, अपनी इंडस्ट्री में जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सब हमारी वाह वाह कर रहे हैं कि हमें तो बहुत नॉलेज है, लेकिन जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं इंटरव्यू देने, वहाँ पे फेल होके आ जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जो सामने वाले ने क्वेश्चन हमारे से पूछे उसका तो हमें पता ही नहीं था। तो जितनी बार भी जाओगे, अगर हर जगह आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपकी नॉलेज ऐसे गेन होती चलेगी और नॉलेज ऐसे ही बढ़ती है। घर बैठे या किसी एक इंडस्ट्री में बैठे नॉलेज नहीं बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, और अब हम
राजस्थान फायर सर्विस को लेकर के डिस्कस करते रहेंगे, डेली वीडियो डालते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।